मुझे ये भी लगता है कि कश्मीर की पहाड़ियाँ जो है वो आपको समझाती है कि आप कितने छोटे हो। वो एक होता है ना, आपको सेंसेशन, आपका ईगो वगैरह सब जीरो हो जाता है, आपको रियलाइज होता है आप कुछ नहीं हो। आप जीरो हो लिटरली। तो वो मुझे हमेशा लगता है, क्योंकि इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू। तो द डायरेक्टर सर वुड कम एंड से कि भाषा जी ठीक है, आप अभी स्कैर्ड हो रही हैं थोड़ा, लेकिन आपके ना शब्द क्लियर नहीं आ रहे क्योंकि आप ज्यादा ही डर रही हैं। विशाल भारद्वाज की कौन सी फिल्म ने शेक्सपियर के हैमलेट को कश्मीर के बैकग्राउंड में रीइमेजिन किया था? हैदर। To do a project like Baramulla, I think it's all divinely connected, I believe. Okay. That cinema is giving me opportunities to touch back on my roots again and again. Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with the cast and makers of बारामूला, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आने वाली है नेटफ्लिक्स की ओर से, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल. सो नाइस टू हैव यू ऑल. वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड. Thank you. बट आदित्य, फर्स्टली एज अ मेकर आपका विजन में अगर जानना चाहूँ, व्हाट इंस्पायर्ड यू, व्हाट क्लिक्ड यू कि हाँ इस पे कुछ करना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए? हॉरर ये जॉनर में खुद में एक बहुत बड़ा जॉनर है, लेकिन obviously. मुझे लगता है कि इंडिया में उसे उतनी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया है जितनी करना चाहिए था. तो एक जगह पे एक थॉट था कि क्या हम जॉनर बेंडिंग फिल्म बना सकते हैं जहाँ पे एक सीमित मर्यादा के अंदर ही आप हॉरर को मत देखो, उसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट भी हो, उसमें एक्शन भी हो, उसमें थ्रिलर एलिमेंट्स भी हो, और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर आप बना सकते हो सस्पेंस के साथ. तो उससे जन्म हुआ इस पूरे थॉट का, जिसे हम आज कह रहे हैं बारामुल्ला. और कश्मीर से बेटर उसके लिए लोकेशन नहीं है इतना. जिस तरीके से कश्मीर, जिस लेंस से कश्मीर आज तक देखा गया है सिनेमा में, हम वो लेंस को ही चेंज करना चाहते थे. एक अलग लेंस से ऑडियंस की तरफ जाना चाहते थे कि बिकॉज ऑफ द ग्रेनेस दैट कश्मीर डिलीवर्स. तो दैट वाज द होल थॉट बिहाइंड मेकिंग समथिंग लाइक बारामुल्ला. एग्जैक्टली. कश्मीर से जैसे आपने कहा कि इतनी सारी किस्से जुड़े हुए हैं कि जो भी फिल्म आती है विच इज़ बेस्ड ऑन कश्मीर, इट इज़ सो डार्क एंड नॉट जस्ट दैट, इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी इन, टू वर्क इन ऑल्सो. लेकिन आपके कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज़ दैट वन थिंग that you think that you resonate with your character and one thing that you would steal from your character, maybe it's a habit or a quality that you like it? रेजोनेट ये करता है कि गुलनार जो मेरा कैरेक्टर है, शी इज़ अ रेस्टलेस सोल. शी लव्स टू गो टू द बॉटम ऑफ थिंग्स कि क्या है और कैसा है, और जिस तरह का फिल्म का पूरा स्टोरी है और जो एटमॉस्फेयर है वो अपने आप में इतना हैवी है कि आप उसकी तहों में जाओगे तो खोते चले जाओगे. एंड शी इज़ लाइक दैट, वो भी छोड़ेगी नहीं. तो दैट इज़ वन थिंग आई वुड रियली लव टू स्टील फ्रॉम हर एंड आई लव अबाउट हर, and that I think I want to retain that quality from that character. Nice, interesting. What about you? मुझे आई लाइक द नेम रिदवान. अच्छा. रिदवान मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर नाम लगता है, और मैं हमेशा से पुलिस की वर्दी पहनना चाहता था, जिसमें मेरी इच्छाएं यहाँ आके पूरी हुई. एंड और आई थिंक मेरे मतलब जितने मैंने काम किया है या जितनी मेरी समझ है, उसके बहुत बाहर का कैरेक्टर है मेरे से रिदवान, और इतना कॉम्प्लेक्स है और इतनी सारी चीज़ों को डील करता है, इतना गिल्ट को कैरी करता है पूरी फिल्म में. सो मुझे लगता है मैं वैसा नहीं हूँ, और यही फन है कि यू गो एंड यू चेंज एंड यू लिव समवन एल्स एंड कम बैक. Mystery. या तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत चीज़ है. अमेजिंग. ऑल्सो आपका कैरेक्टर ऐसा भी है ना जो साइलेंट स्ट्रेंथ, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, काफ़ी हद तक जो दिखाती नहीं है अपने फेस पे. क्योंकि वो कंपल्शन होता है ना कि व्हेन यू आर अ मदर यू डोंट हैव टू शो इट टू योर चिल्ड्रन दैट थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. एक्चुअली द फैमिली इज फॉलिंग अपार्ट. शी इज ट्राइंग टू जैसे भी तैसे वो सारा संसार बचाए रखने का, जैसा तैसा शी इज ट्राइंग. तो अंदर बहुत केओस है बट बाहर काम है. आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा कुछ रिलेट किया है कि आपने सहा है बट यू प्राउड ऑफ दैट कि मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ? आपने दिखाया नहीं अपनी फेस पे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, यू बैलेंस्ड इट एंड यू गॉट थ्रू इट एंड यू पास दैट फेस एंड यू प्राउड ऑफ एक्चुअली. व्हाट वाज दैट मोमेंट ऑफ फेस दैट आई एम गोना आस्क यू? Well, the entire 1990s episode that happened in Kashmir, the terrorism and all, which compelled us to leave our roots, the entire thing haunts me. That is my haunt, which I carry within.
And to do a project like Baramulla, I think it's all divinely connected, I believe. Okay. That cinema is giving me opportunities to touch back on my roots again and again. And I think this is something that I'm proud of, तो क्या ही कहेंगे, but क्या होता है ना, वो मजबूरी हो जाती है ज़िंदगी में. हाँ एग्जैक्टली अगर मैं सुपरनैचुरल के बारे में अगर पूछूं, एक सुपरस्टिशंस भी कुछ लोग मानते हैं. फॉर एग्जांपल सलमान खान व्हेनेवर ही एंटर्स एनी रूम, वो अपना राइट पाँव लेके एंटर करते हैं अगर उनको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा होने वाला है. क्या आप कोई ऐसा रिचुअल फॉलो करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ पे दैट यू बिलीव समहाउ कि ये कहीं ना कहीं वर्क करेगा मेरे लिए? मैं तो मतलब जो जैसे अभी आपने जो रिचुअल कहा वो तो बहुत ही नॉर्मल रिचुअल है, बहुत लोग करते हैं कि राइट से, क्योंकि कोई भी अच्छा काम अगर आप चालू कर रहे हो तो थोड़ी चीज़ें आप सोचते हो, आप भगवान का नाम लेते हो चालू करने से पहले कि सब ठीक हो जाए, वो तो है ही. बस मैं पहले दिन जो शूट होता है तब मैं कुछ खाना नहीं खाता, बिकॉज एक मन में एक ये होती है कि खाना खाऊंगा तो सब मतलब पहले दिन में मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई डोंट ईट एनीथिंग ऑन द फर्स्ट डे. सो ऐसा होता है कि नहीं खाने की इच्छा नहीं होती. स्टेज पे भी ऐसा होता है ना, लाइक व्हेन वी Yeah, you just feel anxious. The और moment एनर्जी you बराबर होती है. हाँ, and हाँ आपको कुछ कमतरता नहीं फील होती, नहीं, और because जब you are so वो काम excited हो to- जाता है उसके बाद शरीर सिग्नल देता है कि भूख लगी है. अभी भूख लगी है, अभी खा लो आराम से, अभी कोई टेंशन नहीं है. Oh I can't eat between a schedule or anything. That is impossible because मेरे जहन में 4 चीजें चल रही होती है और उसके बीच में खाना आ जाता है तो थोड़ा सा ऑफ लगता है. बट एनर्जी भी चाहिए होती है ना. वो ऑटोमेटिकली मिलती है जब आप पिक्चर करते हो तो फिल्म करते हो तो आप एनर्जी तो होती है आपकी. तो आपने बारामूला के लिए भी किया था? हाँ ऑफ कोर्स किया था पहले. क्रेजी. आपने कुछ ऐसा? मैं कुछ नहीं. यू डोंट बिलीव ओनली? जीरो बिलीव. ओके. आप? नहीं, आई बिलीव इट अ लॉट, बट ऐसा कुछ है नहीं जो मैं फॉलो करती हूँ. कश्मीर सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन. आपने अगर ऑफ कोर्स अगर कि आपने शूटिंग की है कश्मीर में, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दैट प्लेस जो आपको भा गई? मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि कश्मीर की एक ऐसी कोई चीज अगर आप कैरी करोगे अपने दिल में, इन कोर इन योर हार्ट, व्हाट वुड दैट बी अबाउट कश्मीर? क्या बताऊँ, तो बहुत सारी चीजें. अरे इनसे पूछना चाहिए या क्योंकि हम तो कश्मीर से ही हैं. सही है, वो तो सब चीजें उनके लिए. हाँ मुझे लगता है विंटर्स इन कश्मीर आर समथिंग दैट आई डोंट. मैं गोवा से हूँ तो मुझे बर्फ कभी दिखती नहीं है. तो मुझे लगता है पहाड़ियों पे देखना बस उस अकेले विदाउट एनी फस पीस वो अलग चीज़ है. मुझे ये भी लगता है कि कश्मीर की पहाड़ियाँ जो है वो आपको समझाती है कि आप कितने छोटे हो. वो एक होता है ना आपको सेंसेशन, आपका ईगो वगैरह सब जीरो हो जाता है, आपको रियलाइज होता है आप कुछ नहीं हो. आप जीरो हो लिटरली. तो वो मुझे हमेशा लगता है क्योंकि इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू गो आउट विद. और हम जब रैप करके निकल रहे थे, मुझे याद है आज भी, फ्लाइट से जब नीचे देख रहे थे तो बस स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहे थे, रेंज बाय रेंज, पूरी बस रेंज, इनफाइनाइट रेंज ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन्स. दैट वाज सरियल. आई जस्ट फेल्ट समथिंग डिफरेंट कनेक्शन with the land. Wow, it's still in my bucket list. I hope मैं भी एक बार जाऊँ. Even though I'm from हिमाचल तो ठीक है. But as you guys are from Kashmir, आपने कोई phrase like कश्मीरी का जो phrase होता है वो सिखाया आदित्य को? अरे नहीं, लेकिन हमने आज ही वहाँ तो नहीं अभी तो, लेकिन आज हमने बताया कि त्राट. ये क्या होता है? त्राट होता है, लेकिन जैसे आप सुंदर लग रही हैं तो आप तो बिजली जैसी सुंदर लग, तो यो बासन त्राठिश. ये मैं पक्का यूज करूंगी. Okay, what is that best food? अगर आपका भी ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है. What's the best कश्मीरी फूड जो आप पार्सल भी लेके जाओगे खाने के लिए तो, या फिर ऑर्डर करना चाहोगे? तो एंटायर कश्मीरी cuisine is मुझे लगता है कि लोग ना कश्मीरी कुजीन में, ऐसा मेरा मानना है कि बहुत नॉनवेज की तरफ भागते हैं. और मुझे कश्मीरी वेज वेजिटेरियन स्टनिंग लगता है. मतलब हक बत जो है, मतलब एक हाक और बत मतलब राइस, भात. हाँ, मेरा मतलब फेवरेट अल्टीमेट है वो तो. अल्टीमेट. और ठंड में ऐसा मिलती है जो हाक वहाँ वो सिर्फ वहीं मिल सकती है. वाओ. क्या बताएं. Crazy, have to try that too. Please. अगर सिनेमा को कश्मीर से जोड़ेंगे, कोई एक मोमेंट, ऐसा कोई हाइपोथेटिकल मोमेंट होता है, हवाएं होती हैं और विंटर जैसे कि उन्होंने कहा है, एक ऐसा मोमेंट दैट यू जस्ट कांट टेक योर आईज ऑफ, मतलब इतना एडमायर करते हो कि आप उनको देखते ही रह जाओगे. एक प्लेस हो जाए, एक आप बारामूला देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स और प्लेसेस फॉर श्योर. विंटर जो है इस तरह से शूट हुआ नहीं है, तो बहुत सुंदर. अच्छा विंटर विंटर्स और में नहीं कश्मीर हुई का है. एटमॉस्फेयर इस तरह से शूट नहीं हुआ है. एटमॉस्फेयर इज अ कैरेक्टर. करेक्ट. ओके, व्हाट इज दैट वन थिंग लास्ट टाइम आपको किस चीज से डर लगा था?
मतलब you're talking about That scared you? spooky या डर ही नहीं आई लगता? थिंक मुझे आज याद है, मतलब मैं इस सेट के ऊपर ही बताता हूँ कि आई थिंक जो हमारा घर का लोकेशन था जिस दिन हमारा लास्ट शूट हुआ था, लास्ट शूट होने के बाद होता है ना आपके जहन में होता है कि ये रह गया, ये छोटी सी चीज़ रहेगी, ये शूट होना थोड़ा बाकी था, ये भी आपको चाहिए था लेकिन आपको शूट करने को वक्त नहीं मिला। तो मुझे याद है मैं और मेरे राइटर साहब मोनाल ठाकर, हम बस सेट के सब लाइट्स वगैरह निकल गई थी तब तक ऑलरेडी, तो सेट पूरा अंधेरे में था और हम बस पहली बार इतने 22 दिन के शूट के बाद, पता नहीं तब तो किसी के पास वक्त नहीं था ऐसा देखने में, बस रैंडमली, बट हम अंदर जा रहे थे जस्ट टू हैव अ वाइब ऑफ द प्लेस बिफोर यू लीव इट, तब मुझे बहुत थोड़ा ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई कुछ ऐसी सेंसेशनल चीज़ हुई जो हॉरर थी, लेकिन कुछ ऐसा फील हुआ जो बता नहीं सकता, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, बट जो होता है ना कि एक खुद का कैरेक्टर होना एक जगह का, आई थिंक इट्स मोर टू डू विथ हम उस कैरेक्टर के साथ इतने दिन रहे, हम उस कैरेक्टर के साथ इतने दिन काम कर रहे थे उसके साथ, तो एक होता है कुछ ना कुछ, वो मेरे लिए उस अंधेरे में वो एक एक्सपीरियंस था टू गो बैक टू द लोकेशन एंड सी द सेम लोकेशन जहाँ पे आपने पूरा शूट किया है और आप अभी उसको खाली छोड़ के निकलने वाले हो तो इट वाज अ वेरी लिटिल स्पूकी, आई वुड से। आप दोनों? The sequences that we shot, the entire thing, the setting itself, there are certain scenes where I actually, मतलब shoot के दौरान I have to act scared and I was actually scared. तो the director sir would come and say कि भाषा जी ठीक है आप अभी scared हो रही हैं थोड़ा, लेकिन आपके ना शब्द clear नहीं आ रहे क्योंकि आप ज़्यादा ही डर रही हैं। मुझे ज़्यादा वो नहीं, मुझे तो ठंड से ही मैं जूझ रहा था क्योंकि बहुत सारे layers थे। -18 हम शूट कर रहे, तो मेरे को बहुत ठंड लग रही थी, Crazy. तो मैं बस हीटर के प्रेम में था, तो मैं घूम घूम के हीटर के पास चला जाता था। सब लोग। तो मुझे लगता है हीटर से बड़ी कोई नेमत नहीं है इस दुनिया में। ओह, ये तो कुछ डीप हो गया। नहीं डीप नहीं है हीटर की नेमत, इट्स एज सुपरफिशियल एज Yeah. But before we wrap it up, एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। अगर बारामूला को एक वर्ड में आप बोलो, डिफाइन करोगे, तो वो क्या वर्ड होगा? एंटरटेनिंग। ओके, जॉनर बेंडिंग, ओके, Soulful. सोलफुल। ओके, नाउ आई विल आस्क क्वेश्चंस, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। ओके, पूछने तो दो। विशाल भारद्वाज की कौन सी फिल्म ने शेक्सपियर के हैमलेट को कश्मीर के बैकग्राउंड में री इमेजिन किया था? हैदर। एक पूछा गया क्या पहले? नहीं मतलब बहुत ही मतलब पता होने वाली मतलब चीज है। अच्छा, ओके, बहुत ही बताओ। नाइस, गुड वन। एक आइकॉनिक बॉलीवुड गाना बताओ जो कश्मीर के स्नो क्लैड वैलीज में शूट हुआ है। आप तो गाती हैं, आप बताइए। मैंने नहीं गाया कोई। अच्छा, एक बहुत पुराना गाना है, पता है, एक बोट में है। तारीफ करूं क्या उसकी? हाँ? तारीफ करूं क्या उसकी करेक्ट, दैट इज शम्मी कपूर। ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की कौन सी फिल्म एक पॉलिटिकल लव स्टोरी थी सेट इन कश्मीर? मिशन कश्मीर। हाँ, आप चीटिंग कर रहे हो। मिशन कश्मीर। यस, इट इज। पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ओके ये वाला पॉइंट नेटफ्लिक्स को जाता है। हाँ, नेटफ्लिक्स टीम को जाता है ये वाला पॉइंट। कश्मीर में तो कन्याकुमारी, ये सॉन्ग किस ब्लॉकबस्टर फिल्म का है? चेन्नई एक्सप्रेस। यस। बारामूला डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल क्या है? डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल? डिस्ट्रिक्ट का भी कैपिटल डिस्ट्रिक्ट होता का कैपिटल होता है क्या? है? मैं कहता हूँ ख्वाजाबाग। मुझे नहीं पता, मैं तो कहूँगी। That was a very tricky question. बारामूला खुद। Yes. Yeah, it's वो a खुद city अगर also. बारामूला Yes. डिस्ट्रिक्ट इज District as well डिफरेंट as a देन city. कैपिटल। Yes. खुद का कैपिटल है। Yes. यश चोपड़ा ने कश्मीर को अपना म्यूज कहा था। कौन सी उनकी लास्ट फिल्म वहां शूट हुई थी? वो शाहरुख खाली। जब तक है चांद। जब yes, तक है जान। yes, true that. कौन सा फ्रूट कश्मीर का रेड गोल्ड कहलाता है? एप्पल। Yes. कश्मीर का नेशनल फ्लावर कौन सा है? ट्यूलिप। सॉरी। हाँ, नहीं। कश्मीर का नेशनल कश्मीर फ्लावर? का नेशनल Yes. फ्लावर का कैसे हो flower. सकता है? कश्मीर का फ्लावर। हाँ। हाँ, Rose. कश्मीर का फ्लावर। Yes. Rose. State flower. Saffron? No. You tell me. It is national flower only. Of India? Yes. हाँ, तो फिर तो लोटस हो ना? Lotus. तो लोटस। कश्मीर का कैसे? हम उसकी Well, I can say हम उसकी that- जड़ें खाते हैं, तो ये Listen, कश्मीर का हो गया। अच्छा, she means अच्छा नद्रू। नद्रू, lotus उसका जो stem. स्टेम होता है ना, वो कश्मीर का स्टेपल फूड है। हाँ, ओके। Yep. ये मुझे नहीं पता था। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरा हाँ। कैरेक्टर जो है गुलनार, हाँ। वो एक
फूल है जो मुझे आज ही पता चला, वो अनार का फूल है। मुझे नहीं पता था। Wow. Lastly, true or false? There's a ghost village near Baramulla that locals avoid after sunset. Must be true. Yes. Yes, true. Yes, that's true according to myth. Kashmiri saffron is one of the costly spices in the world. True. Yes. True. Yes. There's a festival where Such a true. Kashmiris race boats made of ice. Race? Race boats Uh-huh. made of ice. False. Fun to imagine, but Kashmir, last one. Kashmir has a floating post office. Yes. True. Yes. of course. That is true. World's only one. Well, thank you so much, you so much. Thank you so everybody, and all the very best for the entire team and to the Netflix also. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes. Hi, this is Aditya Suhas Zambre, and you're watching me on Instant Bollywood. Hi, I'm Manav Kaul, and you're watching me on Instant Bollywood. Hi, I'm Bhasha Sumli and you're watching me on Instant Bollywood. Perfect. Thank you so much.